हरे कृष्णा। सही भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, अध्याय संख्या 20, श्लोक संख्या 119। हम सभी भक्त श्रवण कर रहे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि किस तरह से कृष्ण से बहिर्मुख जीव जो है भोगों की इच्छा करते हुए, कृष्ण से प्रतियोगिता करते हुए इस संसार में फंस जाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक को हमने पढ़ा हुआ है। भयं द्वितीयभिनिवेशतः स्यात् ईषदपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध अभजेत् तं भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा। तो जब जीव कृष्ण से भिन्न ऐसी भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होता है तब वह भय द्वारा ग्रस्त हो जाता है। भौतिक शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग होने के कारण जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदल जाती है। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण का नित्य दास होने के बदले कृष्ण का प्रतियोगी बन जाता है। तो जैसा मैंने बताया था कि श्रीदेवी, भूदेवी, ये दोनों ही भगवान की शक्ति हैं और इन दोनों को ही इलीगल जो है जीव प्राप्त करने का या इन पर अधिकार जताने का, और ये मेरे लिए है ऐसा उसका भाव होता है। मुझे इनका भोग करना है, धन मुझे भोगना है, और जो जमीन है वो भी मुझे भोगना है। तो धरती जो है, जो भूदेवी है, वो न केवल रहने के लिए स्थान प्रदान करती हैं बल्कि अन्न भी प्रदान करती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो हमें प्रदान करती है। तो सब कुछ ये अपने लिए ही भोगना चाहते हैं। तो इस तरह से कृष्ण का नित्य दास होना चाहिए तो कृष्ण के प्रतियोगी हो जाते हैं। इसे विपर्ययो अस्मृति, भूल गए हैं और विपरीत दिशा में चले गए। इस भूल को सुधारने के लिए वास्तव में विद्वान तथा उन्नत व्यक्ति क्या करते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अपने गुरु, आराध्य देवता तथा जीवन के स्रोत के रूप में करते हैं। इस तरह वह अनन्य भक्ति की विधि से भगवान की पूजा करते हैं। तो ये कहाँ से लिया है? श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय, 37वां श्लोक। कौन किससे कह रहा है? तो 9 योगेंद्र है। 9 योगेंद्रों की चर्चा जो हो रही है वसुदेव जी से हो रही है। सॉरी, वसुदेव जी और नारद मुनि का संवाद हो रहा है। नारद मुनि फिर उन्हें जो निमि और 9 योगेंद्र, इनके बीच जो वार्तालाप चल रहा है। तो 9 योगेंद्रों में से एक योगेंद्र है कवि। तो द्वारका में कृष्ण के पिता वसुदेव ने देवर्षि नारद से भक्ति के विषय में पूछा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रश्न उत्तरों का सेशन है, सेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर, है ना, तो ये बहुत उन्नत कोटि के भक्तों के बीच में हुआ। अब आप विचार कीजिए, भगवान के पिता वसुदेव जी जब ये नारद जी से पूछेंगे तो नारद जी की क्या हाल होगी कि भाई ये तो मेरे जो आराध्य हैं उनके पिता हैं, तो अब इन्हें क्या आवश्यकता है इन सब विषयों के विषय में पूछताछ करने की। लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों के लिए प्रश्न पूछे गए, भक्ति के विषय में पूछा गया। तो यह बताया गया कि विदेह के राजा निमि को 9 योगेंद्र ने पहले उपदेश किया था। ये भी एक खास बात है। आप देखेंगे, इट इज नॉट माई मेंटल स्पेकुलेशन, मेरी कोई कपोल कल्पना नहीं है, मेरा कोई मानसिक विचार नहीं है। ये इतिहास बताता है। जब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं नारद मुनि से कि भगवान तो मुझे पार्शियलिटी करते हुए लगते हैं, तो फिर वो इतिहास बताते हैं। तो ये हम देखते हैं कि कोई भी अपना मानसिक कल्पना नहीं बताते हैं, है ना। जैसे साइंटिफिक थ्योरीज बनाते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक, तो ये हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस, अब साइंस है और वो हर बात का प्रमाण मानता है,
लेकिन उसमें बहुत सारी हाइपोथेसिस इन्वॉल्व है। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, मेरी कल्पना। तो मैंने ऐसा विचार किया और ऐसा होता होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास। लेकिन शास्त्र जिसे ये वैज्ञानिक कल्पना बताते हैं, इसमें पूरा जो है साइंटिफिक बेसिस है और हर चीज का प्रमाण है। इतिहास में ये घटना घट चुकी है, तभी हम आपको बता रहे हैं, अन्यथा हम आपको नहीं बताते। तो इस तरह से प्रत्येक सिद्धांत के पीछे कोई ना कोई घटना जुड़ी हुई है। तो नारद मुनि से जब पूछा गया कि भक्ति के विषय में विस्तार से बताइए, तो उन्होंने एक इतिहास कहा, जो कि निमि और नो यज्ञेंद्रों के बीच में वार्तालाप हुई। जब श्री नारद मुनि ने भागवत धर्म अर्थात भक्तिमय सेवा पर प्रवचन दिया, तब उन्होंने बताया कि किस तरह बद्धजीव भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहकर मुक्त हो सकता है। तो अलग अलग तरह के धर्म बताए गए। सर्वोपरि क्या बताया गया? भागवत धर्म। क्यों? क्योंकि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवम अस्तु शिवदम। नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया। अच्छा, पहला लाइन ठीक है। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जितने भी कैतव धर्म हैं वो सारे के सारे यहाँ से हटा दिए गए हैं, केवल और केवल शुद्ध भक्ति वाला जो धर्म है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? भागवत धर्म। तो ये भागवत धर्म को भी जो ये तैयारी करते हैं पीएससी यूपीएससी, उसमें बहुत ही तोड़ मरोड़ के और अच्छे तरीके से पेश नहीं किया गया। तो भागवत धर्म यानी भक्तिमय सेवा, इस पर प्रवचन दिया गया है। जैसे हम पूछते हैं कि भाई अब ग्रेजुएशन होने वाला है, करियर ऑप्शन क्या क्या है, तो फिर ढेर सारे ऑप्शन रखे जाते हैं और फिर उन सभी ऑप्शंस में ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट सर्विस वाला ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन है। अब लेकिन सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो सुख नहीं देते हैं, उसमें भी सिलेक्टेड होते हैं। जैसे अब कोई रेलवे की सर्विस में जा रहा है, तो रेलवे डिपार्टमेंट इज वेरी बिग डिपार्टमेंट और बहुत सारी सेवाएं हैं उसमें। अब जो ड्राइविंग की पोस्ट पे है, तो वो बेचारा दिन में रात में एनी टाइम उसको रेडी रहना पड़ता है, और हम जानते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग रात को सोना बहुत आवश्यक है। तो अगर कोई रात को 2 बजे ड्यूटी पे जा रहा है, तो उसकी क्या हालत होती होगी, खाना पीना ये सब। तो और भी गवर्नमेंट जॉब है जैसे, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि प्रत्येक तरह की सेवा जो है वो सुख देती है ना। तो ऐसे ही एक हो गया नास्तिक लोगों के लिए, एक हो गया आस्तिक लोगों के लिए। अब जो आस्तिक लोग हैं उनके लिए भी क्या है, तो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। वो कोई भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, कोई पितरों की उपासना करते हैं। तो सबसे हायर लेवल का जो है सुख देने वाली और समस्त बंधनों से, समस्त कष्टों से, इस भौतिक जगत से ऊपर उठाने वाली, तो वो है भगवान की दिव्य सेवा। भगवान समस्त बद्ध आत्माओं के परमात्मा, गुरु तथा पूज्य देव हैं। कृष्ण समस्त जीवों के न केवल परम पूज्य देव ही हैं, अपितु वे गुरु अथवा चैत्य गुरु परमात्मा भी हैं, जो जीव को सदैव अच्छा उपदेश देते हैं। ददामी बुद्धि योगम। दुर्भाग्यवश जीव परम भगवान के उपदेशों की उपेक्षा करता है। इस तरह वह अपने आप को भौतिक शक्ति मान बैठता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने आप को शरीर मानने तथा शरीर से संबंधित सामग्री को अपनी संपत्ति मानने से उत्पन्न भय का शिकार बन जाता है। वस्तुतः सकाम कर्म के समस्त फल आत्मा से आते हैं, किंतु जीव अपने वास्तविक कर्तव्य को भुला देने के कारण ऐसे भय तथा आसक्ति के अनेक भौतिक परिणामों से चिंतित रहता है। भगवान की सेवा में दोबारा लग जाना वही इसका एकमात्र उपाय है, जिससे भौतिक प्रकृति के अवांछित उत्पीड़न से बचा जा सकता है। जैसे डीवाईएस कोर्स में एक वीडियो दिखाया प्रभु जी ने, तो उन्होंने बताया कि एक
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, बड़ी कंपनी में काम करता है, और रात को सो गया वो, रात को उसे सपना आया, सपने में उसने देखा कि उसका बोर्ड का एग्जाम है, 12th बोर्ड का एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम के लिए उसको दूर कहीं सेंटर पे जाना है। तो सुबह उठा, नहा धो के तैयारी की उसने, और तैयारी करने के बाद में जब देखा उसकी जो गाड़ी थी वो दोनों टायर उसके पंचर। रास्ते में जब वो गया तो ऑटो नहीं मिला, कोई गाड़ी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से भागते, कैसे तो भी बड़ी मुश्किल से वो सेंटर में पहुंचा, और 15 से 20 मिनट लेट पहुंचा। पहुंचने के बाद जब वहां बैठा और क्वेश्चन पेपर जो देखा उसने, तो वो किसी दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करके आया था, पेपर किसी दूसरे सब्जेक्ट का था, टाइम टेबल में कुछ गड़बड़ी। भयंकर टेंशन है, भयंकर टेंशन। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इस व्यक्ति को इस चिंता से मुक्त कैसे करें। तो बहुत सोच विचार करने के बाद जवाब ये आता है कि व्यक्ति को जगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो तो सोया था, और ये जो भी घटनाएं चल रही हैं स्वप्न में चल रही हैं, तो उसको यदि हम जगा दें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सारी परीक्षाएं पास कर चुका है वो, अब कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है। तो ये उसका भ्रम है। तो ऐसे ही जीव इस भौतिक जगत में फंस जाता है, और स्वप्न में स्वप्न देखता है, या स्वप्न ये स्वप्नवत ही चल रहा है। तो जब हम उसे जगा देते हैं, जगा देना मतलब वास्तविक ज्ञान से परिचित करा देना, कि भाई आप कोई विद्यार्थी नहीं हो, आप कोई परीक्षार्थी नहीं हो, ऑलरेडी आप कहाँ के निवासी हो, भगवत धाम के निवासी हो, उस भौतिक जगत के निवासी हो ही नहीं। तो भौतिक जगत से आपका कोई लेन देन नहीं। ये जितनी भी वस्तुएं जिनसे आप दिल लगा बैठे हो, आसक्त हो चुके हो इनसे, इनसे आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी परम आसक्ति होना चाहिए परम भगवान श्री कृष्ण से। जब उनकी ओर आप आसक्त हो जाओगे तो अपने आप जो है चिंता मुक्त हो जाओगे। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा अपने गुरु महाराज से जाके कि महाराज, मेरी जो अ, धर्म पत्नी है वो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, तो ऐसा कोई सहयोग मुझे उनसे प्राप्त नहीं होता है। जैसे मैं दीक्षा लेने भी आया तो मेरे साथ में आना, इसमें शामिल होना, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कुछ विपरीत आदतें, जैसे चाय का सेवन करना, जो कि हम नहीं करते। तो क्या मैं दूसरा विवाह कर लूं, दूसरी धर्म पत्नी ढूंढ लूं जो इसके अनुकूल हो? तो गुरु महाराज ने कहा कि यदि आपके अनुकूल पत्नी आप लाएंगे तो फिर आप उससे आसक्त हो जाएंगे। अभी अच्छा है, प्रतिकूल है तो आपकी आसक्ति जो है उनकी तरफ नहीं, आप अनासक्त होकर के क्या कर सकते हैं, कृष्ण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा फिर मन में भाव आएगा कि शी इज वेरी गुड, केयरिंग, तो मेरा ध्यान रखने वाली है, मेरी सेवा करने वाली है, तो मेरा उसके प्रति कुछ कर्तव्य है। तो फिर आप थोड़े समय के लिए उन्हीं चीजों में लग जाएंगे। महाराज जी ने इंस्ट्रक्शन दिया, या उनको एक सजेशन दिया कि जैसी है स्थिति वैसी बनी रहने दो, यथावत बनी रहने दो, आप कृष्ण भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आसक्ति है इस संसार के प्रति, वो ना रहे, और भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति हो, ये बहुत अच्छा है। जैसे हरिदास ठाकुर जब जेल में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे जो बंदी राजागण हैं वो उनसे यही प्रार्थना करते हैं, मन में मानसिक रूप से ही प्रार्थना करते हैं कि भाई अब ये आ गए हैं, हमें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे हो वैसे बने रहो। अरे वो कहते हैं अभी आप कृष्ण का निरंतर स्मरण कर रहे हो, बाहर निकल के भूल जाओगे। तो मूल ध्यान कहाँ पे लगाना है, हमारा पूरा जो लक्ष्य है वो कहाँ केंद्रित होना चाहिए? क्या हमारा फिक्स टारगेट होना चाहिए? तो वो होना चाहिए कृष्ण की सेवा की ओर।
वो जिस अवस्था में हो उस अवस्था को बने रहने। कुंती महारानी यही प्रार्थना करती हैं कि विपदः संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जब जब विपत्तियां आई, आप हमें मार्गदर्शन देने आए, आप हमारा साथ निभाने आए। विपत्तियां अब चली गई तो आप भी जा रहे हो, तो इससे अच्छा है विपत्तियां बनी रहें। तो इस तरह से भौतिक जगत से आसक्त होकर के व्यक्ति क्या हो जाता है, फिर उसको भय, फिर चिंता, फिर दुख, ये सारी चीजें प्रकट होती हैं। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण मुख हय, से जीव निस्तरे माया तहारे छड़य। तो यदि कोई बद्धजीव किसी ऐसे साधु पुरुष की कृपा से कृष्ण भावनाभरित हो जाता है, जो उसे शास्त्रों का उपदेश देता रहता है और उसे कृष्ण भावनाभरित होने में सहायता देता है, तो वह बद्धजीव माया के पाश से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया उसे छोड़ देती है ना। तो क्या करना चाहिए? साधु शास्त्र, तो इनका संग हमें करना चाहिए। साधुओं का संग करेंगे, साधु संग करेंगे तो वो क्या कराएंगे? शास्त्रों का संग कराएंगे। यदि हम वैष्णव के संग रहेंगे तो वैष्णव क्या कराएंगे? वैष्णव हमसे हरि नाम कराएंगे, वैष्णव हमसे हरि कथा का श्रवण कराएंगे, वैष्णव हमसे हरि को अर्पित किया गया प्रसाद जो है उसका सेवन कराएंगे। और निरंतर उनके साथ रहने से क्या होगा? हम कृष्णा भावना भवित हो जाएंगे और फिर माया के जो पाश हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि माया देवी हमें छोड़ देंगी। जैसे क्या होता है, जो किसी को भूत प्रेत ने पकड़ लिया है, किसी के शरीर में कोई पिशाच या प्रेत उसने उसने उसको धर लिया है, तो लोग क्या करते थे पहले? सबसे बेस्ट जो उपाय है उसको तीर्थ भगवत धाम की तरफ ले जाते थे। तो सपोज हरिद्वार की ओर लेके जा रहे हैं, तो वो जो है प्रेत ने उसको पकड़ रखा है ना, ऑक्यूपाई कर रखा है, तो यानी लोगों को मारना या कुछ फूल जरूर बकना या शरीर जो है अपना इधर उधर पटकना, यहाँ वहां भागना, तो दो चार लोग उसको जम के पकड़ के रखते थे या कभी कभी बांध के ले जाते थे। और जैसे ही वो धाम की सीमा को लांघते थे, ये प्रेत जो है उसका अधिकार नहीं है ना वहां प्रवेश करने का, उसको छोड़ के भाग जाता। तो ऐसे ही माया देवी जो है छोड़ के भाग जाती है, सारे बंधन सब सब छोड़ के भाग जाती है। व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, स्पेशली जो माया के पास हैं उनसे मुक्त हो जाता है। बद्धजीव कौन है? बद्धजीव वह है जो कृष्ण को अपने सनातन स्वामी के रूप में भुला चुका है, और फिर व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि मैं स्वामी हूँ, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम हमेशा उनके दास रहेंगे। लेकिन इस भौतिक जगत में आके व्यक्ति को लगता है मैं स्वामी हूँ। और फिर बद्धजीव यह सोचता है कि वह इस भौतिक जगत का भोग कर रहा है, लेकिन होता उल्टा है। क्या होता है? वो भोग नहीं कर रहा होता है, उसका भोग होता रहता है। इस भौतिक जगत के तीनों कष्टों को वो सहन करता रहता है। जैसे उसको क्या लगता है कि मैं मेरा विवाह हो गया है और ये जो स्त्री है, सुंदर स्त्री, अब ये मेरी पत्नी है और भोग्य है मेरे लिए। और बेचारा थोड़े से भोग के लिए क्या मिलता है? समय पे भोजन मिलता है, थोड़ा सा शरीर का सुख मिलता है, और दिन भर वो जो है गधों की तरह मेहनत करता रहता है। ये वाइसा वर्सा है, दोनों के लिए ही वैसा है। फिर पुत्र हो जाते हैं तो उनसे थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा, ऐसा लगता है उनसे थोड़ा बहुत सुख मिलेगा। तो क्या सुख मिलता है? तो तोतली बोली में बोलते हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत खेलते हैं, पर कितना है? ये बहुत थोड़े सीमित समय के लिए। बड़े हो जाते हैं फिर वही जो है भयंकर कष्ट देते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ओके, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी ऐसे होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं और भगवत कृपा से वैष्णव बनते हैं। तो ये सभी जगह नहीं एप्लीकेबल है, अदरवाइज आपके मन में फिर से डाउट आएगा कि हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है। लेकिन
मैं वही कह रहा हूँ कि अपवाद हर जगह है। तो फिर क्या होता है, तो बद्धजीव क्या सोचता है, मैं स्वामी हूँ, मैं भोगी हूँ। लेकिन होता उसका उल्टा है। भौतिक जगत में उसको ऐसा लगता है मैं भौतिक जगत का भोग कर रहा हूँ, लेकिन भौतिक जगत में जो 3 तरह के कष्ट हैं, वो कष्ट उसको मिल रहे होते हैं और वो बेचारा इनको सहन करते रहता है। साधुगण अर्थात भगवान के भक्त या वैष्णव, वैष्णव भक्त वैदिक साहित्य के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं। उन्हीं की कृपा से बद्ध जीव में कृष्ण भावना जागृत होती है। एक बार जागृत हो जाने पर वह भौतिक जीवन शैली बिताने के लिए उत्सुक नहीं रह जाता। तो प्रभुपाद जी ये सोच रहे थे कि देखो, ये सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं और इनका हृदय परिवर्तित हो रहा है। इन्होंने मीट ईटिंग छोड़ दिया, गैम्बलिंग छोड़ दिया, सबसे बड़ा अटैचमेंट जो था इलिसिट सेक्स, वह भी छोड़ दिया। इनके जो डिसाइपल थे, हाय ग्रीव प्रभु, तो जब प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बता रहे थे कि नाउ यू आर इनिशिएट, अब आपकी दीक्षा हो गई, दीक्षा होने के बाद में 4 नियम छोड़ने पड़ते, तो उसमें उन्होंने कहा कि 3 तो छोड़ सकते हैं, वो भी बड़ा कठिन है हमारे लिए, लेकिन ये जो चौथा है, क्या हम प्रेम नहीं करेंगे एक दूसरे से? तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। प्रभुपाद जी कहा देन गेट मैरी, शादी कर लो। अच्छा, शादी में भी बोले किसके लिए है? वंस इन अ मंथ, ओनली फॉर संतान उत्पत्ति। आपको क्या करना है? संतान उत्पत्ति के लिए ही करना है बस। तो हैगी प्रभु कहते हैं इट इज बेटर टू गिव इट अप। प्रभु जी यस, एब्सोल्युटली राइट। तो हैग्री क्या कहते हैं, अरे एक बार वो भी संतान उत्पत्ति के लिए हो गया, इससे अच्छा है ये जो सेक्स लाइफ है इसको छोड़ दिया जाए, बिल्कुल त्याग दिया जाए। बोले बिल्कुल सही, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ये सोच रहे थे कि अरे मैं, यानी इतना परिवर्तन हो रहा है इनमें, तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, मुझे हेल्प करना चाहिए। और ये क्या कर रहे, इतना लाखों डॉलर खर्च किया इन्होंने और हिप्पीज को चेंज नहीं कर पाए, उनकी आदतों में कोई परिवर्तन नहीं ला पाए। लेकिन यदि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने से इनकी जो आदतें हैं बदल रही हैं, ये सुधर रहे हैं, है ना। इतने भयंकर कपड़े पहनते थे, कई दिनों से धुले नहीं, वास आते थे। अब ये धुले हुए स्वच्छ धोती कुर्ता पहन रहे हैं, शिखा है, तिलक धारण कर रहे हैं, कितना सुंदर परिवर्तन हो गया। तो गवर्नमेंट सो कह रही है कि भैया आपका वीजा पासपोर्ट खत्म हो गया, अब आप जाइए यहाँ से। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि एक बार जब कृष्ण भावना जागृत हो जाती है, तो व्यक्ति भौतिक जीवन शैली बिताने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, पूरा इंटरेस्ट जो है कृष्ण के प्रति। तो प्रभुपाद जी यही सोच रहे थे कि अरे अब मुझे यहाँ और लंबे समय तक रुकने देना चाहिए। और वो ये भी सोच रहे थे कि इनमें से कोई कपल जो है मुझे गोद ले ले अपने बच्चे के रूप में गोद ले ले। 2 ऑप्शन रहते हैं कि या भाई विवाह कर लिया जाए वहां की किसी कन्या से, या फिर कोई गोद ले ले। तो प्रभुपाद जी सोच रहे हैं कि कोई मुझे गोद ले ले। तो इसके बदले क्या, इसके बदले भौतिक जगत का भोग करने के बदले वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है। स्वामित्व का जो भाव है, कंट्रोलरशिप का भाव जो है वो चला जाता है, और अब जो है सर्वेंट का भाव आ जाता है। जब जीव भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है, तब वह भौतिक भोग से विरक्त हो जाता है। भक्ति पर ईशानुभव विरक्तिर अन्यत्र चैव चैषत्रिक एक काल। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 42। पहले हमने 37 पढ़ा, अब यहाँ 42 है, और शायद पार्शियल उसका छोटा सा हिस्सा दिया है। मनुष्य भक्ति में अग्रसर हो रहा है या नहीं, यह जानने की यही परीक्षा है। क्या परीक्षा है? कि भाई भगवान की सेवा बढ़ रही है कि नहीं। प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग। प्रभुपाद जी कहते हैं मोर चैंटिंग। यदि आप नाम जप कर रहे हो, उसका क्या परिणाम मिलेगा आपको, क्या फल मिलेगा? और ज्यादा नाम जप करोगे आप। फिर क्या फल मिलेगा? और ज्यादा नाम जप। क्या फल मिलेगा? और ज्यादा नाम जप। ऐसा
तो मनुष्य को भौतिक भोग से अनासक्त हो जाना चाहिए। वैसी अनासक्ति का अर्थ है कि माया ने बद्ध जीव को मायावी भोग से मुक्ति दे दी है, फिर आपका उन भोगों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जब मनुष्य कृष्ण भावना में उन्नत हो जाता है, तब वह अपने आप को कृष्ण के समान नहीं समझता। वह जब भी अपने आप को भौतिक ऐश्वर्यों का भोक्ता मानता है, तब वह देहात्म बुद्धि से बंध जाता है। किंतु देहात्म बुद्धि से छूटने पर वह भक्तिमय सेवा में लग सकता है, जो माया के पाश से स्वतंत्र होने की वास्तविक स्थिति है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है, जो भगवत गीता 7.14 से लिया गया है। तो इस तरह से जब हम वैष्णव के संग में आते हैं और वैष्णव हमसे साधना भजन कराते हैं, तो फिर हम भगवान की ओर आसक्त हो जाते हैं, भौतिक जगत से अनासक्त हो जाते हैं। और माया देवी फिर जो है, जैसा कि हमने सुना भी है, देवी है ईशा गुणमयी, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त मेरी इस देवी शक्ति का, भगवान की शक्ति है ना, तो कितनी शक्तिशाली होगी। और फिर उसके अगेंस्ट आप युद्ध कर रहे हो, उसके उसको हराने के लिए आप युद्ध कर रहे हो, तो आपके पास उससे कोई बड़ी शक्ति होनी चाहिए, बराबर है ना। किसी ने परमाणु बम यदि फेंका है, रिलीज किया है, उसको यदि आप निरस्त करना चाहते हो, तो उस परमाणु बम की शक्ति को झेल सके ऐसी कोई शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, अन्यथा निश्चित है हम उसके द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। तो माया देवी जो भगवान की शक्ति है, उससे यदि हम युद्ध लड़ रहे हैं और उससे यदि हम छूटना चाहते हैं या फिर उसको हराना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास उससे बड़ी कोई शक्ति होनी चाहिए। तो क्यों ना हम स्वामी की शरण में चले जाएं। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि भाई, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ले रखी है वैसे आसानी से पार कर जाते हैं। तो जैसे बहुत बड़ा कोई समुंदर है और उसको पार करना है, तो कोई यदि इस आता है कि कुत्ते की पूंछ, कुत्ता तैर रहा है पानी में और समुंदर का पानी है, और पकड़ ले कोई उसकी पूंछ को और सोचे कि बस अब ये मुझे पार लगा देगा, तो बड़ा मुश्किल है। तो बड़े जहाज की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, उनके लिए तो बड़ा जहाज किनारे पे ही खड़ा रहता है, लेकिन जो समुंदर है वो छोटा हो जाता है। कितना छोटा हो जाता है। तो जैसे बछड़ा जो है वो कीचड़ में अपना पैर रखे तो जैसा गड्ढा हो जाता है, उसमें जो पानी भरता है कितना छोटा है। कोई छोटा नन्हा बालक भी क्या करे, एक कदम आगे बढ़ाए तो उसको पार कर सकता है। तो ये जो माया देवी की शक्ति है, ये अपार है, समुंदर के जैसी है। तो इतनी बड़ी शक्ति को व्यक्ति आसानी से पार कर सकता है। तरंती ते मायाम एताम तरंती ते, पार कर लेते हैं, आसानी से पार कर लेते हैं। भगवान इसको इतना तुच्छ बना देते हैं। अन्यथा ये शक्ति, इसको पार कर पाना बड़ा कठिन है। देवी है ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये एक ही उपाय है, भगवान की शरण में जाना, बस मामला खत्म। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वत कृष्ण ज्ञान जीवेरे कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। प्रश्न उठता है, क्यों शास्त्र लिखे गए, क्यों इतने सारे वेदों का ज्ञान दिया गया, 4 वेद बताए गए, फिर उसके बाद 108 उपनिषद बताए गए, 18 पुराण बनाए गए, रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, ऐसे अनेक ग्रंथों की रचना की गई। क्या आवश्यकता थी इनकी, हम तो वैसे ही जी रहे थे आदि मानव की तरह, है ना। आज भी बिना शास्त्रों के व्यक्ति क्या है, आदि मानव है और कुछ भी नहीं है, सपोस्टिकेटेड एनिमल भी नहीं है एक प्रकार से। क्या करते थे, तो बस कुछ नहीं, जानवर पकड़ते थे, मारते थे, खाते थे, आज भी वही कर रहे हैं। तो भगवान बड़े दयालु हैं। जो शुरू में कहा था महाप्रभु जी ने कि कृष्ण बहुत दयालु हैं,
आपको उन्होंने महारौरव नरक से बचा लिया। तो और भी भयंकर भयंकर नरक हैं। व्यक्ति इतने पापों में लिप्त है, तो उनको बचाने के लिए भगवान ने क्या किया? तो अपने प्रयास से तो बद्ध जीव बच नहीं सकता, तो भगवान ने क्या किया कि अपनी अहेतु की कृपा, यानी जीवों से कितना प्रेम करते हैं, तो उनके लिए वैदिक साहित्यों की रचना की। उनके जो कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, यानी कोई वेदों को नहीं पढ़ पा रहा तो फिर पुराणों की रचना की, है ना। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे गीता, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, भगवान तो स्वयं भागवत के रूप में आ गए, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर आचार्यों को भेजा, उनकी कमेंट्रीज बनाई गई। प्रभुपाद जी आए तो उन्होंने क्या किया, तात्पर्य लिखा। तात्पर्य यानी क्या है? एक होता कमेंट्रीज, उनसे पूछा भी है कि इतनी कमेंट्रीज अवेलेबल है ना, इतने व्याख्यान दिए गए, उन व्याख्यानों के ऊपर फिर आप तात्पर्य लिख रहे हो, ये गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? जैसे हम देखते हैं कि भाई कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो लोचन दास जी हैं और वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, लोचन दास ठाकुर जी हैं, इन्होंने पहले ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बहुत सुंदर लिखा हुआ है। तो मैं जो इन्होंने लिखा है उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बाकी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मर्यादा का अतिक्रमण किया प्रभुपाद जी ने क्या? ऐसा है नहीं। जो तात्पर्य उन्होंने दिए हैं, तो उसकी विशेष बात यह है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान समय जो है, उसमें वो कैसे एप्लीकेबल है। जो कमेंट्रीज हैं आचार्यों की, बड़े बड़े आचार्यों की जो व्याख्या है, उन व्याख्याओं से जो सार तत्व निकाल के हमको दिया है, कैसे इस समय वो एप्लीकेबल है। न केवल इस समय, बल्कि आने वाले जो 10,000 साल हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई हम हरिनाम जप कर पाएंगे, लेकिन हर दिन जो है दिक्कतें बढ़ती जाएगी। कोई ये विचार करे कि 10,000 सालों तक चलना है, तो भाई अगला जन्म ले लेंगे, उसमें फिर चैंटिंग कर लेंगे। तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, कली जो है प्रोग्रेस करता जाएगा, और हमारे लिए, भक्तों के लिए भक्ति करना बहुत कठिन हो जाएगा। अभी भी आप सिनेरियो जो देखेंगे वर्तमान, उतना अनुकूल नहीं है। तो न केवल भगवान ने अपनी अहेतु की कृपावश जीवों से बहुत प्रेम करते हैं, तो न केवल उन्होंने समस्त जीवों के लिए शास्त्रों की रचना की, बल्कि उन शास्त्रों को समझ सके, समझा सकें, ऐसे आचार्यों को भेजा, अपने पार्षदों को भेजा, और उन ग्रंथों को लिपिबद्ध करने के लिए भी अपने भक्तों को भेजा। स्वयं जो है वो भी आए शक्त्यावेश अवतार लेकर के, इस तरह से। और फिर उन बातों को एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। प्रभुपाद जी के कितने सुंदर सुंदर लेक्चर्स हैं, और कितने स्ट्रॉन्ग लेक्चर्स हैं। फिर उनके डिसाइपल्स प्रभुपाद की वाणी को और ज्यादा सरल बनाने के लिए, तो इस तरह से कदम कदम पे, जैसे हम कहते हैं पदम पदम यद विपदाम न तेषां, है ना। और भगवान कदम कदम के हर स्टेप पे जो है हमारी सहायता के लिए अपने पार्षदों को भेजा हुआ है। हमारी सहायता के लिए वैष्णवों को नियुक्त किया गया भगवान के द्वारा। तो कृष्ण कितने कृपामय। तो इसका जो तात्पर्य है, इसको हम कल श्रवण करेंगे, कल की कक्षा में। तो ये जो श्लोक लिखा है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है ना। जैसे हमारी हालत छोटे बच्चों जैसी रहती है क्या? तो वो देखता है कि अक्षर दिख रहे हैं लेकिन कुछ जानता नहीं है, तो फिर मम्मी सबसे पहले उसका परिचय कराती है, फिर उसको स्कूल में भेजा जाता है, तो वहां पे जो टीचर है वो बताती है कि भाई इस तरह की जो बनावट है, इसे बोलते हैं ए फॉर एप्पल। इस तरह की जो बनावट है उसे बोलते हैं अ से अनार। तो इस तरह से जीवेरे कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण, इसके माध्यम से हम क्या करें, कृष्ण को जान सकें और कृष्ण की ओर आगे बढ़ सकें। हरे कृष्ण। आगे आप भक्त कोऑर्डिनेट कर सकते हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। बहुत सुंदर आपने व्याख्या करी। और जो लास्ट में आपने बताया कि वास्तव में हम इतने योग्य नहीं है, लेकिन भगवान हमें योग्य बना देते हैं, और उसके लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है हमें, वेद पुराण पढ़ने के लिए, समझ में आए उनके लिए आचार्य, उनकी व्याख्याएं, और शील प्रभुपाद के तात्पर्य, मतलब
पूरी व्यवस्था बना के दी है कि हम थोड़ा सा प्रयास करें और भगवान तक पहुंच जाएं। और जैसे कि आपने बताया कि कई सारे वैज्ञानिक हैं, जितना जो मत है वो वैज्ञानिक होने के बाद में भी अपनी ही पूरी कल्पनाएं दिखाते रहते हैं, लेकिन जो वेद जैसे शास्त्र है उसका प्रत्येक शब्द जो है प्रमाणिक है और प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। और बकायदा रेफरेंस दिखा दिया जाता है कि आप रेफरेंस देखिए, वहाँ पे ये घटना पूर्व में घट चुकी है। मतलब मनोकाल्पनिक कुछ भी नहीं है। और माया इतनी शक्तिशाली है कि कभी भी हमें छोड़ती नहीं है, प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहती है। लेकिन एकमात्र यदि हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो माया छोड़ देती है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। श्रीपाल प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा और प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप सभी को प्रणाम। थैंक यू माता जी। और जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और जैसे आपने कहा लास्ट में भी कि अक्षर ऐसी जब निरक्षरता रहती है तो हम अक्षरों को नहीं पढ़ पाते हैं। और अगर हम अपने बल पर अपने प्रयास पर पढ़ते तो क्या सबकी आसक्ति इससे रहती कि अमेरिका में रहने की। तो श्री प्रभुपाद जी अगर वहाँ वीजा अवधि खत्म हो रही तो वो रहने के लिए कह रहे कोई मुझे गोद ले ले, तो उससे हम गलत धारणा बना के भी सीख सकते थे। क्यों? क्योंकि हम तो उसी चेतना में हैं, दूषित मानसिकता में कि हर कोई वहाँ रहना पसंद करता है। जबकि श्रील प्रभुपाद जी का उद्देश्य कितना मतलब बड़ा था। उस बड़े ध्येय को पाने के लिए उन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह की कोई मुझे गोद भी ले ले, क्योंकि मुझे भगवान का काम करना है। तो अलग हो जाता है ये। जागृत करने का जो कार्य होता है वो वैष्णव का होता है। और शुद्ध वैष्णव, उन्नत वैष्णव के संग में जब हम रहते हैं तो ये भाव हमें सीखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए प्रभु जी आपको भी बहुत बहुत थैंक्स प्रभु जी, क्योंकि जिस दृष्टिकोण से हम समझते हैं वो दृष्टिकोण समझाने वाला डिपेंड करता है। और वो दृष्टिकोण आप एक उन्नत दृष्टिकोण हमें दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इनको समझना चाहिए, क्योंकि दूसरी मानसिकता से नहीं समझ सकते हैं। और फिर शुरुआत में प्रारंभ में कि नो योगेंद्र, तो मैं थोड़ा सा एक प्रश्न जिज्ञासा बस पूछ रहा था कि नौ योगेंद्रों में किन्हें किन्हें गिना जाता है प्रभु जी? या फिर नौ योगेंद्रों के बारे में मुझे लग रहा है कि जब हरे कृष्णा। सही बात है प्रभु जी। अनीता माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास थी और बहुत सारी बातें आप बहुत शुद्ध जितना प्रभुपाद जी ने इतने शास्त्रों को हमको पढ़ने में पहले प्रॉब्लम होता था, संस्कृत और सब भाषा, और उनको इतनी सरल भाषा में उन्होंने उच्चारण इतना बढ़िया हमें दिया है। और आप उसको और अच्छे इजी तरीके से हमें उसी बात को समझाते हैं, तो बहुत सब क्लियर होता है कि हमें मतलब जिस स्थिति में है हमें उसी स्थिति में भक्ति करना है। तो कई बार मैं भी डगमगा जाती हूँ कि नहीं, मैं इतने नियम जैसे कुछ भी छूटता है तो अच्छा नहीं लगता, पर आपके से मुझे लगा कि हाँ, धीरे धीरे सब नियम अच्छे से फॉलो होंगे। और पहले जैसे लगता था कि नहीं, आपने बताया कि जपा का सबसे अच्छा यही है हमारा शुद्धता, कि हम और ज्यादा जपा कर रहे हैं तो हम सही ढंग से कर रहे हैं। पर मुझे ये लगता था कि मैं 16 माला कर रही हूँ तो मेरा बस इतना ही नियम है, तो मैं मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो ही मेरा जपा अच्छा कहलाएगा मेरे लिए। और आपने बताया है कि हमारी इस बद्ध जीव की स्थिति ये है कि हम भोग करना चाह रहे हैं मगर हम गलत समझ रहे हैं, बल्कि हमारा भोग हो रहा है। इस चीज को बहुत आपने अच्छे से समझाया है। और जो हम पहले आदि मानव जैसे करते थे, जानवर मारना खाना, वापस हम उसी स्थिति में तो आ गए हैं। पर हम इसको नहीं समझ पा रहे, इसको हम अपनी तरक्की समझ रहे हैं जो समाज में हो रहा है। और हमें बहुत अच्छा है कि हम प्रभुपाद जी की शरण में हैं और आचार्यों के पढ़ रहे हैं सब शास्त्र। तो अ, एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था प्रभु जी, जो कि परमाणु बम गिरा है, पर हम वो उससे बचने के लिए उससे भी शक्तिशाली चीज या तो बनानी पड़ेगी, पर वो हमारे बस में नहीं है। तो हम उससे कैसे निपटा जाए, और जैसे माया है तो हम कैसे उससे सामना कर सकते हैं, तो हमें अपने अंदर वो शक्ति को विकसित करना है। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। बिल्कुल सही।
तो आज का कोट रीड कर लेती हूँ मैं। एक अच्छा नागरिक जानता है कि कौन सा काम कानूनी है और कौन सा गैर कानूनी। आप स्वयं को पुलिस की आंखों से अथवा मानवीय कानून से बचा सकते हैं, परंतु आप भगवान की आंखों से नहीं बच सकते, क्योंकि वे प्रत्यक्ष आपके हृदय में विद्यमान है। बम्बई 6 अप्रैल 1974 कोट है। हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक कीर्तन करने से मनुष्य संसार की पापमय स्थिति का विनाश कर सकता है और अपने मलिन हृदय को स्वच्छ कर सकता है और सभी प्रकार की भक्ति का उदय कर सकता है। श्री चैतन्य चैतामृत लीला 20:13। एक बार हम सब प्रभु जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका संग हमें हमेशा मिलता ही रहे और उनके आध्यात्मिक उन्नति और उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे